काश आज से 10 साल पहले मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। तो इस काश को हटाने के लिए मैं आज एक ऐसी पर्सनालिटी को अपने पॉडकास्ट पे लेके आई हूँ जो कि एक प्रॉपर्टी स्ट्रैटेजिस्ट एंड अ बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है। However, he is also one of the top 1% investors in Australia, New Zealand and Dubai. नहीं, ये गरीबों के लिए नहीं है भाई, और गरीब माइंडसेट वालों को तो बिल्कुल नहीं है। अमीर और गरीब कुछ नहीं होता, वो सिर्फ माइंडसेट है। ईगो करके तुम अमीर नहीं हो और तुम गरीब ही मरोगे, गारंटेड। At the age of 18, आप bankrupt थे। तो आपकी वो जीरो टू हीरो की जर्नी, how was it? How did you start? जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर आपकी ऑडियंस ने अप्लाई कर दिया, ये मिलियनर पक्का बन जाएंगे, गारंटेड है। What are the top 3 things as per you parents should start doing now? ये आने वाली जनरेशन सेल्फ डिपेंडेंट तो बने ही, साथ में सक्सेसफुल भी हो। Last 2 months, gold and silver were high, skyrocket. People literally had FOMO कि अब खरीद लूं, जबकि वो सबसे हाई पे था। $10 मिलियन की एडवाइस है, दे दिए फ्री में। सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ी शर्म कर लो। Hello everyone and welcome to yet another amazing episode of my podcast Beautifully Candid with Gurpreet #keeping it real. आज का एपिसोड ना आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, whether you are in your midlife or you're just starting your life journey as a youngster, corporate life, business. बताती हूँ क्यों। जब आप 30-35 के हो जाते हैं ना, लाइफ में सब कुछ फिक्स हो जाता है, आपकी फैमिली सेट है, आपकी जॉब सेटल्ड है और EMIs भी बन चुकी हैं, तब आपको लगता है कि काश आज से 10 साल पहले मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। तो इस काश को हटाने के लिए मैं आज एक ऐसी पर्सनालिटी को अपने पॉडकास्ट पे लेके आई हूँ जो कि एक प्रॉपर्टी स्ट्रैटेजिस्ट एंड अ बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है। However, he is also one of the top 1% investors in Australia, New Zealand and Dubai. और यही नहीं, उन्होंने शायद बहुत लोगों की लाइफ बदल दी है अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे व्यूअर्स की भी लाइफ बदली जाए, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू वेलकम हिम स्ट्रेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन आवर स्टूडियोज, मिस्टर जसमीत सिंह जी। सत श्री अकाल एंड वेलकम टू द। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू डूइंग? आपने ये तो बता दिया पॉडकास्ट किसके लिए है, पर ये तो बता दो किसके लिए नहीं है। आई थिंक सबके लिए। नहीं, ये गरीबों के लिए नहीं है भाई। ओह माय गॉड। और गरीब माइंडसेट वालों को तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ना मैं पहले भी सुन चुकी हूँ आपके रील से, और आपने ये भी बोला कि गरीबों को आपने जब डिफाइन किया तो बोला वो जो सब कुछ जानते हैं पर कुछ करते नहीं। एब्सोल्युटली नॉट, है ना। लेकिन मैंने ये भी बहुत सुना है कि अमीर हमेशा अमीर होते हैं और गरीब, आजकल सच बताऊं तो वो भी अमीर ही हो रहे हैं, बिकॉज पैसे को पैसा खींचता है। और जो हमारे देश के गरीब हैं ना, वो टैक्स पे कर रहे हैं, ना वो एजुकेशन पे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है उन, लेकिन फिर भी सोना चांदी बहुत है और लैंड भी है, लेकिन वो रहते गरीबों की तरह हैं। बट जो पिस्ता है ना, वो एक मिडिल क्लास है जो नॉर्मल अपनी 9 to 5 जॉब, या आजकल BPOs में वो टाइमिंग भी फिक्स नहीं है, 16-17 घंटे की नौकरी कर रहा है, पेचेक टू पेचेक रह रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन कर रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना? पहले तो ना मैं थोड़ी मिथ बस्ट कर दूं। आपको क्या लगता है अमीर हो ही जा रहा है? ऐसा सुना है मैंने। ये एब्सोल्युटली बकवासबाजी है। ओके। आपको पता है 80 to 85%, आई थिंक 85 to 90% जो बिलियनर्स और मिलियनर्स ना, वो सेल्फ मेड है। तो ये उनके लिए बढ़िया जो विक्टिम माइंडसेट के हैं, भाई नहीं यार पैसे को तो पैसा ही खींचता है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि अमीर हो रहा है? देखा गया है, अंबानी तो बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली, बट उन्होंने स्टार्ट कहां से करा था? हाँ, स्क्रैच से। राइट। सो ये माइंडसेट जो है ना, इसको मैं अमीर माइंडसेट। अमीर और गरीब कुछ नहीं होता, वो सिर्फ माइंडसेट है। Nice. आप पहले गरीब हो, पहले मर चुके हो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि तुम न्यूज देखते हो और तुम कुछ नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देखते हो। राइट। तुम्हारे पास एक भी दोस्त है जिसके पास पैसे हैं? एक भी? आप क्या हो? आप वो 6वें बंदे हो जो आप 5 के साथ रहते हो, और आप रहते हो गरीबों के साथ, जो कि पता क्या बात करते हैं, यार महंगाई बड़ी हो गई है, यार इस महीने खर्चा बड़ा हो गया। अरे खर्चा तूने किस पे करा है? कि आप पे करा, किसी और पे करा? अपने आप पे खर्चा करके तू दुनिया को सुना रहा भाई खर्चा हो गया। इनको क्या बोलूंगा? गरीब नहीं बोलूंगा। अमीर लोग अगर दूसरे पे खर्चा भी करते हैं ना, तो वो बात भी नहीं करते, वो चाहे चैरिटी है चाहे वो डोनेशन है, कुछ भी करते हैं उसको कम छुपा के रखते हैं।
अच्छा। और गरीब लोगों को पता है होता है बस थोड़ी सी ना मेरे को ये मिल जाए। अब मेरे को ना हंसी आती है कई बार, हमारी इतनी टुच्ची सोच है ना मिडिल क्लास वालों की। क्या होता है कि आप ना एक ड्राई क्लीनर के पास 2-4 बारी चले जाते हो और वो ड्राई क्लीनर को ना आपका एड्रेस या आपका नाम याद हो जाता है, जो कि वो बढ़िया जॉब कर रहा है, बाय द वे इज अ वेरी गुड कस्टमर सर्विस, राइट? और आपकी ईगो उसमें बूस्ट होती है, देखा भाई नाम नहीं देना पड़ता मेरे को। नोटेड। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। भाई मेरे को नाम नहीं देना पड़ता, देख ले मेरे से पैसे नहीं मांगता। ये इतनी टुच्ची ईगो, तुम्हारी इतनी फ्रेजाइल ईगो है ना कि तुम्हें बस इतना ये इसीलिए तुम्हारी ईगो करके तुम अमीर नहीं हो रहे और तुम गरीब ही मरोगे, गारंटेड। सही आपने, आई थिंक बहुत ही मिडिल क्लास लोगों को ईगो उनकी हर्ट कर दी होगी ऑलरेडी। आई डोंट केयर, आई डोंट एक्चुअली केयर। और मिडिल क्लास इसलिए मिडिल क्लास रहेंगे और मिडिल क्लास ही मरेंगे, इनफैक्ट गरीब मरेंगे, बिकॉज ना वो अपनी ईगो डिसॉल्व करना चाहते हैं और ना ही वो अपने इमोशंस को साइड पे रखना चाहते हैं। इमोशंस पे आते हैं, यू नो, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली जब iPhone 17 लॉन्च हुआ, यू नो, वी सॉ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मुझे लगता है कि आईफोन नहीं खरीदना चाहिए बिकॉज राइट नाउ दे हैव सो मेनी थिंग्स दैट दे शुड बी मे बी इन्वेस्टिंग ऑन और स्पेंडिंग ऑन। वो लोग जा के क्रेडिट कार्ड पे आईफोन्स खरीद रहे हैं लाइनों में लग के। एंड वन पर्सन इवन हैड द ऑडेसिटी टू से कि ये मुझे एक्सपीरियंस करना था, लाइन में लग के मुझे iPhone 17 खरीदना था। डू यू थिंक इट इज an iPhone 17 is an asset or it's a show off thing and ये actually worth नहीं है buy करना? गरीबों का शो ऑफ, इनसिक्योरिटी से निकला हुआ। मेरे बैग में ना आईफोन पड़ा हुआ है, मैं अभी OnePlus यूज करता हूँ। Right. वो बिलियनर्स का फोन है, वो गरीबों को नंबर भी नहीं मिलता उसका, वो इसलिए बैग में ही रहता वो। आईफोन होने से कुछ नहीं होता। आप क्रेडिट कार्ड पे ले लेके आईफोन सिर्फ और अपनी ईगो को दिखाने के लिए, या अंदर जो होल्स हुए पड़े हैं तुम्हारे इनसिक्योरिटी के, तुम उसे छुपाने के लिए ना मास्क, चाहे वो LV का हो, चाहे वो स्टारबक्स का हो, चाहे वो आईफोन का हो, 99.9% लोगों को आईफोन लेना ही नहीं चाहिए। Right. उनको वो पैसा एप्पल का स्टॉक लेना चाहिए, जो कोई सोचता ही नहीं है। गारंटेड है। 90% लोग तो ये सोचते भी नहीं है और बहुत कम लोग करते हैं। आई थिंक 5 से 6% लोग ऐसे सोचेंगे। At least I have not come across any. आपके पास पैसे नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड्स पे फोन्स ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एप्पल एक ब्रांड है। ठीक है, अगर आपकी जरूरत है इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपने दिल से पूछा है कभी यार आपने क्या मेरे को एक्चुअल में आईफोन चाहिए भी है कि नहीं है? कि मेरे को दोस्त के पास है या मेरे फैमिली मेंबर ने ले लिया है या मेरे को दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है। एक्चुअल में जरूरत क्या है आपको बताओ? मतलब wants और needs में आप क्या जरूरत है? Yeah. फोन तो फोन है, काम उसने वही करना है जो बाकी गाड़ी का भी यही पर्पस है, पर तुम्हारी ईगो बूस्ट करने के लिए तुमने गाड़ी भी लेनी होती है, वो भी तुम लेते ही EMI हो। कैश तुम्हारे पास पैसा कुछ नहीं है। और अगर उसको आप बिजनेस के लिए कर रहे हो यूज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है। बिकॉज मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, राइट? हर चीज जो मैं करता हूँ वो बहुत स्ट्रेटेजी से करता हूँ। राइट। तो अगर गाड़ी लेने की जरूरत पड़ी फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, 100% बिजनेस में जितना मर्जी पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एंड जसमीत जी, हम इस बात पे आएंगे। आई विल वांट टू talk about a couple of strategies that our viewers can get help from. But before that, I'll take a step back. Sure. मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बोला कि at the age of 18 जी आप bankrupt थे, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, right? तो आपकी वो zero to hero की जर्नी, how was it? How did you start? सो द रियलिटी इज कि ना मैंने अभी अपने आप को हीरो समझा ही नहीं है। Okay. क्योंकि जब अपने आप को हीरो समझना शुरू कर दो ना, आपकी सटल तरीके से ईगो किक इन कर गया, आपको पता भी नहीं चल रहा है। सो मैं अपने आप को हीरो नहीं समझता हूँ। यस, आई स्टार्टेड विद माइनस, राइट? जो पैसा हम डेट में थे वो मेरी बुआ ने हमें दिया था। अच्छा। मेरी सकी बुआ है, उन्होंने हमें पैसे दिए थे बिकॉज वी वर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। सो दादाजी ने बोला बुआ जी को कि भाई इनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, इनको पैसे दो, इनको डेट है, क्योंकि पापा ने क्रेडिट कार्ड ले लिए थे एंड ही डिडंट अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कि भाई चक्रा है क्या, भाई ये चक्कर चल क्या रहा है। तो वो ईगो मैं अपने आप को किक नहीं करना था। बट यस, यू आर राइट, वी वर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट व्हेन आई वाज 18 years old. सो जीरो से अभी मेरे को लगता है अभी तो मैं आई थिंक आई एम नॉट इवन स्टार्टेड येट। Okay. क्योंकि गोल्स इतने बड़े हैं कि 99.9% लोग ना, मैं बोलना नहीं चाहता, वो सुन भी नहीं सकते।
सो आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ हीरो, बट थैंक यू। बट स्टार्टिंग यही है कि पहले मैंने बनवास काटा 6-7 साल का। अच्छा। न्यूजीलैंड में जब मैं रहता था तब मैं अकेला था, कोई दोस्त नहीं सिवाय एक जिसके साथ भी जान के कम बात करनी। मैं गारंटी दे रहा हूँ जो मैं बोलने वाला हूँ अगर आपकी ऑडियंस ने अप्लाई कर दिया ये मिलियनर पक्का बन जाएंगे, गारंटेड है। पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 90% तो ये सोच के स्किप मार देंगे भाई नहीं हमसे ना हो पाएगा ये। 120 दिन कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, खुद के साथ बैठ के दिखा दो बस। किसी से बात नहीं करनी, अपने आप से बात करनी, भाई मैं करने क्या आया हूं, मैं करना क्या चाह रहा हूं, वाई द हेल एम आई हियर, मैं क्यों हूं यहां पे। गारंटेड मिलियनेयर अगर ये मान जाएंगे तो, पर ये गरीब नहीं मानेंगे क्योंकि इमोशंस ड्रिवन है, इनको डोपामिन चाहिए। इसलिए ये डूम स्क्रॉलिंग जो करते हैं इसलिए करते हैं। राइट। हाँ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पे कर pretty रहे much कई बारी तो क्या होता है फ्रेंड्स के साथ बैठे फिर भी भी डूम कर रहे स्क्रॉलिंग। हैं। करेक्ट। दिमाग खत्म हो चुका, बंद, इनका मतलब नम हो चुका है। या ऑब्जर्वेशन की जो पावर होती है ना इनमें बची नहीं है, राइट। क्योंकि ये कुछ करना नहीं चाह रहे ऑब्जर्व। क्योंकि अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फिर काम करना पड़ेगा। लेजी तो आप क्या ही बताऊं मैं, 90% तुम फिर कंप्लेन मत करा करो यार, दैट्स फाइन। अगर आपको गरीबों की जिंदगी जीने, दैट्स ओके। डूम स्क्रॉलिंग करो, बेकार दोस्तों के साथ रहो, बेकार रिलेटिव्स के साथ रहो, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। पर फिर कंप्लेन मत करा करो भाई मैं गरीब मर गया हूं, मैं मर गया जी, मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत मैसेजेस आते हैं हमें, बहुत ज्यादा। मैं गिर गया था जी, मेरा बिजनेस बंद हो गया जी, मेरा ये लाइफ है यार, लाइफ तुम्हें टेस्ट करिए, दैट्स ओके। क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम, जीना तो मिलियनेयर की तरह चाह रहे हो पर तुम्हें काम वो नहीं करने। उनको टेस्ट किया जाता है क्योंकि मालिक का ही खेल है यार ये। वो तुम्हें देखने जा रहा है वो तो कमिटेड भी है कि नहीं है। काम करने अमीरों वाले, जिंदगी जीनी अमीरों वाले, काम भिखारियों वाले। दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए जिंदगी में, रोना धोना, 36 लोगों को भाई कॉन्वर्सेशन आए मैं मर गया जी, हाय जी मेरा फोन टूट गया, मेरा टायर पंचर हो गया जी, या मेरा बिजनेस कर गया यार, नुकसान हो गया। अरे इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ यार। And how to come out of it is the name of That's the game. the only game. Yeah. The name of the f***ing game is to get out of the struggle जो तुम हो। That's okay. अगर सब कुछ प्लेट पे ही देना होता ना तो लॉटरी जो विनर होते हैं ना 3-4 साल बाद वो गरीब दोबारा से हो जाते हैं, क्योंकि उनको मैनेज तो करना आया नहीं है। तुम चाह रहे हो जग मिल जाए तुम्हें, औकात तुम्हारी कब की भी नहीं है। तो उस औकात को कैसे बनाए। अब मैं वापस आती हूँ 18 years old, you were in that phase जहाँ पर you were alone, you did not have a family probably, as in married and things like that, and hence you could spend your time alone. मैं आती हूँ उस वर्क पे। फर्स्टली आई वुड वांट टू टच अपॉन दिस 18 to 25 की जो एज के लोग हैं ना, स्पेशली इन इंडिया, एंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन आवर कंट्री मेन राइट नाउ। शायद वो तो जो 18 to 25 के बीच के लोग हैं हमारी कंट्री में, दे आर वेरी प्रोटेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, उनकी हर वांट और नीड को पेरेंट्स ही पूरी कर देते हैं अपने आप की। कॉलेज में है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, बता बेटा तेरे को क्या चाहिए। तो एक फाइनेंशियल माइंडसेट आने के लिए उनके पास खुद की इनकम अर्न करना वो स्टार्ट नहीं करते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, लाइक हाउ शुड दे स्टार्ट? दैट इज क्वेश्चन वन। एंड डू यू थिंक दैट इंडियन पेरेंटिंग इज अ लिटिल लिमिटिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स मुंह रखें। तुम अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव करके रख रहे हो और तुम एक्सपेक्ट करते कि वो मतलब कुछ एक्सेप्शनल कर देंगे। स्टडीज थी, आपको अभी भी अवेलेबल है, 2 ग्रुप्स के बच्चे थे, उनको 0 से 18 साल तक ऑब्जर्व करा गया था। एक बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम कि भाई इनको कुछ मत रोको, कुछ मत टोको, बस दे दो, मतलब जो ये बोल दे वो डन है। और इधर एक ग्रुप के जो 0 to 18 ये थे कि इनके माँ बाप इनको अकाउंटेबल रखते थे, इनको बोलते भाई अपना काम करो, डिसिप्लिन सब उनको मैनेज किया जाता था। हु डू यू थिंक कि उन्होंने किसने बड़ा करा हुआ? बढ़िया करा तुमने, प्रीटी मच। यस। तुम इतने मूर्ख हो, इसकी एक्चुअल में आपको जड़ बता रहा हूं मैं। समझ तुम्हें शायद आएगी नहीं, दुखोगे, तुम्हारी बहुत मिर्ची बहुत लगने वाली है, पर आपने बुलाया है तो मैं बोल के तो जाऊंगा। बंदों ने बंदा बनना बंद कर दिया है।
दोबारा से बोलता हूँ, समझ आ जाएगी, शायद तुम्हारे आंखें और कान के और सब ढक्कन खुल जाए। बंदों ने बंदा बनना बंद कर दिया, वो जनानियां बनना शुरू हो गए, वो लीडर्स नहीं रहे। ये प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। And what do you mean by that? I mean, when you say Janania, it's very, again, I don't जैसे मैंने care. countrymen बोला, Absolutely. आजकल women are equally working. It's not. So define. That's not the problem. Yeah. काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ. That's why I want to understand. काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मैं नंबर वाला आदमी हूँ, सिंपल सी बात है। नैस्डैक में या जो भी S&P 500 की जो टॉप कंपनीज हैं 500, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% जो लड़कियां हैं वो लीडरशिप रोल में हैं। Yes, of course. Yeah. क्यों? क्योंकि मालिक ने 15% लड़कियों को ही लीडर्स बनाया है। बाकी जो आपके हार्मोन्स होते हैं और द वे दैट यू गाइस आर मेड बाय गॉड, वो चेंज नहीं हो सकता। आप नर्चरर्स हो, आप केयर गिवर्स हो। Yes. Yeah. मेन शुरू से ही इन्होंने लड़ाई करी है, इन्होंने प्रोटेस्ट करना है, इन्होंने जाके बाहर जंग करनी है, ये शुरू से ही है। आप रोल्स चेंज करने की कोशिश मत करो। Correct. That's exactly where the problem lies. Yeah. अब इनको मानना नहीं है, दुखेगी इनको। I don't give a fuck. I seriously don't. Yeah. पर ये यहां से प्रॉब्लम यहां से शुरू हो रही है। बंदों ने बंदा बनना बंद कर दिया। जब वो दोबारा से अपना रोल्स टेक ओवर करना शुरू कर देंगे, बाय द वे प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अपनी वाइफ की बात सुनना कोई खराब बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं। सजेशन सब लीडर का काम यही होता है। लीडर का काम ये है कि भाई मेरे को सजेशंस दो, उसके सारे एडवाइसेस होते हैं, उसको एंड में तो खुद डिसीजन लेना होता है ना। Yeah. तुम अपना लीडरशिप रोल छोड़ दो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे ठीक करेंगे। यार जब बाप ने बोल दिया कि भाई लड़की को इस टाइम के बाहर घर नहीं जाना, बात खत्म होगी। इसमें इमोशंस कहां से आ गए? जब बोल दिया लड़के को भाई काम पे जाना, तो बात खत्म होगी यार। ही इज अ लीडर, ही इज द मैन ऑफ द हाउस। सब लड़कियां ये नहीं कर पाएंगी, कुछ लड़कियां हैं मेरे को पता है वो कर रही हैं। या जब सिचुएशन चेंज होती है, फॉर एग्जांपल जब उनका हस्बैंड या उनका भाई मरता है, तो women have the capacity to step up, आपके पास है। पर आप डीपली अपने दिल से पूछना, डू यू एक्चुअली वांट टू लीड? आई गारंटी बोलता हूँ 85% लड़के पता क्या बोलेंगे, यार बस यार मेरे को मेरा बंदा हो, कमा रहा हो, मैं आराम से घर बैठूं, बच्चे देखूं, बता सेट। 85% होता। पीछे एक लड़की का ना वीडियो वायरल हुआ था, इंडिया की लड़की थी, वो मॉल में घूम रही थी, लड़की बहुत सुंदर थी, और उससे पूछा गया भाई कि तुम ये तेरा हस्बैंड है? कहती हाँ हस्बैंड है। लड़की आगे से पता क्या बोल रही है? कह रही है मेरे को पता है कि हम दिखने में ना अच्छे नहीं दिख रहे, बिकॉज वो इस लड़के के बाल नहीं थे, थोड़ा सा मतलब ही वाज नॉट द बेस्ट लुकिंग गाय, बट दैट्स ओके। पर उसने पता क्या बोला? इसके पैसे है, इसके पास, इसके वॉलेट में दम है। बट द रियलिटी इज दैट्स हाउ गॉड हैज बिल्ट यू। इसमें जितना लड़ोगे ना, अपनी जिंदगी उतनी खराब करोगे। पर प्रॉब्लम ये है कि जो फेमिनिस्ट जो है ना, उन्होंने रोल्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान के दिए रोल्स मत चेंज करो, उसने बनाया ही है। क्योंकि लड़कियों को जब दिल करता है, जब उनको सिचुएशन बनती है, तो आप वैसे भी कर ही लेते हो। तो आप तो गिफ्टेड हो ही हो, रिस्पेक्ट भी है आपकी। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं, सॉफ्ट बन रहे हैं, क्योंकि बंदों ने बंदा बनना बंद कर दिया। तो आपने बोला कि पेरेंट्स मूर्ख हैं। श्योर, एब्सोल्युटली। एंड मैंने ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया है, जब मैं आउट ऑफ इंडिया रहती थी, आई कुड सी कि वहाँ पे ना पेरेंट्स बचपन से ही बच्चों को डेली चोर्स दे देते थे और बोलते थे अर्न योर मनी, इफ यू वांट टू बाय बुक्स वी विल बाय, इफ यू वांट टू बाय टॉयज और एन आईफोन, अपने पैसे कमा लो, घर का काम करो, हम पैसे देंगे। बाय द वे ये भी गरीबों की सोच है। तो मैं उसी पे आ रही हूँ कि व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स एज पर यू पेरेंट्स शुड स्टार्ट डूइंग नाउ 100%, कि ये आने वाली जनरेशन सेल्फ डिपेंडेंट तो बने ही, साथ में सक्सेसफुल भी हो। क्योंकि आप सिडनी में रहे हो 3 साल, आपको पता है गोरों के बच्चे, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में बड़ा हूँ, मैं सिडनी में रहता हूँ, गोरों के बच्चों को 16 साल की उम्र में बोल दिया जाता है भाई या तो रेंट दो या तो बोरिया बुस्तरा हो, निकलो जी। क्या वो उनके माँ बाप नहीं है? हम उनकी वेस्टर्न से जो चीजें आती हैं, वेस्ट से जो चीजें आती हैं, जो उनको रीपैकेजिंग करके इंडिया से चीजें गई होती है, वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उसको आप बड़ा बड़ा एम्ब्रेस करते हो। ये क्यों नहीं करते हो? 16 साल के बच्चे को बोला जा रहा है कि भाई या तो रेंट दो या तो निकल बन।
आप अपने बच्चों को बोल सकते हो? अब लोग बोलेंगे जी कंडीशंस ही नहीं है यहाँ, तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, बच्चा जब तक स्कूल ना क्लियर कर ले। ये क्या है? इमोशनल पार्ट। अगर आपको अपने बच्चों को गरीब रखना है पूरी जिंदगी, तो उनको चोर्स के लिए पैसा देना शुरू कर दो। अमीर लोग कभी नहीं करते। मैं मिलियनर्स और बिलियनर्स के साथ काम करता हूं, वो अपने बच्चों को चोर्स करने के लिए कभी पैसा नहीं देते। तो क्या करते हैं? वैल्यू क्रिएशन। उनको शुरू से सिखाया जाता है कि भाई वैल्यू क्रिएट करो, बिजनेस क्रिएट करो, किसी के लिए वैल्यू क्रिएट, बाहर जाके घास काटो किसी की, जो मर्जी करो, वहां से पैसे लेके आओ। दैट्स वैल्यू क्रिएशन फॉर समवन एल्स। राइट। क्योंकि इस दुनिया में जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड है, वैल्यू क्रिएशन की। व्हाई डू यू गेट पेड? आप किसी कंपनी के साथ काम करते हो, राइट? Of course. व्हाई डू यू गेट पेड? Because we add value to the client's Absolutely. business. Yeah. आपको कोई फ्री का चोर्स के लिए पैसे? चोर्स के लिए यस। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इनको मिर्ची लगनी, पर आई हैव टू से दिस बिकॉज आपने बुलाया। 9 to 5 लोग चोर्स ही करते हैं। ट्रांजैक्शनल काम है। व्हाट डू दे डू? चोर्स। शुरू से लेके मतलब 9 से लेके 5 बजे तक वही रेपिटेटिव टास्क है, वही करने हैं आपको। सो गरीब बनाना अपने बच्चों को चोर्स कराओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को भाई। पर अगर उनको वाकई अमीर बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वैल्यू क्रिएशन, ये आप सिखा दो। अगर वो मिलियनेयर ना बन सके, एटलीस्ट मैं काम करना बंद कर दूंगा। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। जब मैं छोटा था, 0 से 7 तक बच्चा स्पंज होता है। मैं अपने दादाजी के रूम में जहां पे वो बैठते थे, मैं यूजुअली वहां पे होता था। वो 7 भाई थे, 7 में से सबसे ज्यादा अमीर हम थे। तो उनके पास जब कोई बंदा आता तो यूजुअली एडवाइस के लिए आता था कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में, ये एडवाइस दे दो, ये मेरे को ये करना है। तो मैं उस रूम में सबकॉन्शियसली, अब मेरे को पता लगा व्हाई आई एक्चुअली डोंट सी देयर इज एनी प्रॉब्लम। Okay, because you were with a problem solver. आई वॉज विद प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मेरे को लगता है इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ, क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन है। पर वो मेरे को सबकॉन्शियसली अब समझ आता है कि ओह अच्छा, व्हाई डोंट आई सी अ प्रॉब्लम? व्हाई एम आई द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन माय बिजनेसेस? कि भाई सब प्रॉब्लम मेरे पे आके टिकती है ना, क्योंकि सीईओ तो मैं ही हूं। और जब सब थक जाते हैं कि भाई नहीं हो रहा, फिर मैं आता हूं, मैं कहता कोई बात नहीं यार, ये लो, ये कर लो, छुट्टी। Yeah. So that's the power of subconscious mind. 100%। और आप अपने बच्चों को चोर्स के लिए पैसे दे रहे हो, तो अगर गरीब बनाना तो ठीक है, दैट्स आई डोंट माइंड। कोई दिक्कत नहीं है। Correct. It's a very good point and मेरा भी एक बच्चा है 18 months। मैं भी यही सोचती रहती हूँ, थैंक यू सो मच, कि उसकी लाइफ डिफरेंट कैसे करें। तो उसकी लाइफ डिफरेंट कैसे करें, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड वैल्यू ऐड टू माई सेल्फ, बिकॉज जो आप देखते हो वो आप करते हो, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। चोर्स के लिए कभी पैसे नहीं देना, कभी भी नहीं देना। बट अगेन वैल्यू क्रिएशन सिखाना जी, you know, I think decision making is also very important. We must ask for their opinions and then of course किसकी ओपिनियन के लिए? मतलब बच्चों के भी आजकल ओपिनियन लेते हैं पेरेंट्स। किस रीजन के लिए? कि उनका क्या सोचना है, अगर उनको कोई करियर चूज करना है, क्या सोचना है। ओके, आई सी। इट डिपेंड्स ऑन द एज, बट 10-12 साल तक तो बच्चों से मतलब नहीं, आई मेंट व्हेन दे ग्रो अप। या आई मेंट उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया, आई हैव सीन दिस, हाँ, कि तुम 6-6 साल के बच्चों को, यार इट्स ओके, उनको सिखाना है डिफरेंट है, हाँ, पर तुम बड़े, ओह माय गॉड, मेरे को कुछ याद आ गया, मैं बताता हूँ। मैं एक क्लाइंट को, हम सिडनी में हेल्प कर रहे थे। व्हाट एन इडियट वुमन, आई एम सो सॉरी, बट उनका बच्चा जो था कुछ 7 से 10 साल का होगा। उनके पास अच्छे खासे पैसे थे, तो वो अभी रेंट कर रहे थे सिडनी में, पैरामीटर में, तो आपको पता ही पैरामीटर, राइट? उनके पास अपार्टमेंट था। तो भाई मैंने उनको बोला, मैं कहा ये बेचो, यहाँ से निकलो और थोड़ी देर रेंट कर लो, मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज दे देता हूँ, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो बढ़िया हो जाए। उनका हस्बैंड पास अवे हो चुका था। अच्छा, हस्बैंड पास अवे हो गया। वो कह रही नहीं, मेरा 7 और 10 साल का बच्चा कह रहा नहीं, जो हमें तो बड़ा घर चाहिए क्योंकि मेरे दोस्तों के पास है। ओह माय फकिंग गॉड, आई स्वेयर टू गॉड, इतना मेरे को, मैं कहा यार ये नो वंडर आप गरीब मरोगे। इतने बड़े जिंदगी के डिसीजन आप कह रहे हो भी 7 से 10 साल का बच्चा दे देगा मेरे को। Are you kidding me? टॉफी कौन सी लेनी है वो तो ठीक है, टॉय कौन सी लेना वो ठीक है, उनको कॉन्वर्सेशन में रखना वो ठीक है, क्योंकि वो सब कॉन्वर्सेशन सीखेंगे।
जब उनका टाइम आएगा तब पूछना है। करेक्ट। इतना बड़ा डिसीजन कि भाई तुम्हारी लाइफ की सेविंग्स है, तुम्हें रिटायरमेंट है, हस्बैंड तुम्हारा पास अवे हो चुका है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। या एंड आई हैव सीन दैट हैपनिंग नाउडेज। आजकल के पेरेंट्स मुझे लगता है नो बोलना भूल चुके हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो एक टॉय भी हो। आई मीन वही टॉय आपको बाहर मिल रहा है, लेकिन वही टॉय अगर आपको एक बड़ी मॉल में एक ब्रांड में मिल रहा है जो कि 10 टाइम ज़्यादा है एंड बच्चा लेट गया है, पेरेंट्स ले देते हैं, क्रेडिट कार्ड पर खर्च के ले देते हैं, एंड आई थिंक वहीं से वो स्टार्ट होता है। थप्पड़ पड़ने बंद हो गए ना इनको इसलिए। यस, आई एग्री, दैट्स ट्रू। हमें मेरी मम्मी ने मेरे को प्रसाद दिया भाई, जबरदस्त। आई थिंक हम लोगों को भी इक्वली पड़े हैं। जबरदस्त प्रसाद मिला मेरे को, एंड दैट्स द ओनली रीजन आई हूं हु आई एम। पापा ने एक ही हमारी जिंदगी में वो मेरे को आज भी याद है, सी जो पड़ी थी, प्रसाद देना। ये प्रसाद यार, पुराने टाइम पे जब आप गुरु चूज करने आते थे, गुरु आपको चूज करता बिकॉज उसको पहले आपको टेस्ट करना है। राइट, एंड दैट्स वेरी वैलिड पॉइंट। बट वापस आते हैं, एक वेरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बिकॉज यू आर लाइक प्रॉपर्टी स्ट्रैटेजिस्ट। मैंने फर्स्ट टाइम जब आपका प्रोफाइल देखा, लाइक दिस इज सो न्यू। लाइक इंडिया में प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, है ना। प्रॉपर्टी स्ट्रैटेजिस्ट वाज लाइक वाओ, लाइक देन आई अंडरस्टूड दैट ओके यू आल्सो हेल्प पीपल कि आप उसे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, एक पे स्टक मत रहो। तो मैं इसलिए उस पे आ रही हूँ। एक इंसान है जो एक जॉब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी लेट्स से 1 लाख है, उसने 90,000 खर्च दिए हैं, EMI बंद गई, होम लोन ले लिया, घर खरीद लिया, वही घर है उसके पास रहने के लिए भी, अब सिर्फ 10,000 की सेविंग है। अब वो क्या करे, वो कैसे पहले तो उस डेट से निकले एंड वो कैसे मल्टीप्लाई करे, वो कैसे उस चक्कर से बाहर आए, क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले ओके, घर बेच दे। जब तक वो घर नहीं बेचेगा वो ऐसे ट्रैप में फंसा रहेगा, जिंदगी भर यहीं पे रहेगा। एंड अगेन इफ इट्स योर चॉइस, आई एम ओके। रोना बंद कर दो बस। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, जब वहां पे इंटरेस्ट रेट 2% थे या 1.19% थे या 1.99% थे, तब हर कोई इन्वेस्टर था। हर कोई इन्वेस्टर था। क्यों? क्योंकि आपका डेट है 1.9% पे था। इनको लगा कि पूरी जिंदगी यही रहेगा। इनको मूर्खों को साइकिल का पता नहीं है। और उस टाइम पे जो एजेंट, जिनको आप रियल्टर्स बोलते हो, एजेंट्स बोलते हो, वो कह रहे नहीं भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मेलबर्न में घर नहीं बिक रहे हैं, लैंड पड़े हुए हैं। नॉमिनी फॉर एग्जांपल, आपने 3 साल पहले घर खरीदा, लैंड खरीदा, आप पता क्या कर रहे हो, यार मेरी ना सेटलमेंट आ गई क्योंकि मैंने बयाना करके ये 3 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी पोजेशन या सेटलमेंट होनी थी, तो मैंने खरीद लिया। आप पता क्या कर रहे हो, यार जसमीत तू ना इसी 3 साल पहले जिस पे मैंने लिया था तो उसी पे ले ले। ये हाल है, क्योंकि आप अपने आप को तब इन्वेस्टर समझ रहे थे। राइट, तो अब घर बेच दे वो 100%, कोई डाउट ही नहीं इसमें। घर बेचे, उसके बाद अपने आप थोड़ा बैठे, थोड़ा बात करें, क्या चाहिए भाई मेरे को जिंदगी में। क्योंकि आपके हो सकता है गुरप्रीत, कितना व्हाट्स द आइडियल खर्चा फॉर यू एवरी मंथ? आइडियल खर्चा इन 70 to 80,000। दैट्स राइट। आपका शायद कम हो सकता है, मेरा शायद थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस क्लास में जाना होता है तो फिर थोड़ा ज्यादा होता है। आपको आई गारंटी, फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ मिलियनेयर और रियल एस्टेट टॉप 1% इन्वेस्टर ये है। ओके। कभी आपने आपसे लिखा ही नहीं होगा मेरे को चाहिए क्या। जिस दिन बंदा लिखना शुरू कर देगा, या उसको क्लियर गोल हो जाएगा, यार मैं यहाँ जाना है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व है। हमारा एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टूल है जो कि बहुत जबरदस्त टूल है। आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालो, मैं आपको बाय द मंथ बता सकता हूँ, या मेरी टीम में से कोई आपको बाय द मंथ बता सकता है आप रिटायर कब होगे। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, एंड वो टूल आपके सब क्लाइंट्स को एक्सेसिबल, वो जो हमारे पेड क्लाइंट्स हैं, गरीबों के लिए नहीं है वो। ऑफ कोर्स, हैड टू बी लाइक दैट। तो घर बेच दिया, चलो बेच दिया, करेक्ट। उसने सबसे पहले अपना डेट पे करे, डेट पे ऑफ करे, ऑफ कोर्स जो पैसा है उसको निकाले। हाँ, पैसा निकाले। उसके बाद सबसे पहले सब करना क्या है भाई, आज से 10 साल बाद मैं कहाँ देखूं अपने आप को, कहाँ देखना चाहता हूँ मैं। गारंटी दे रहा हूँ 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके खर्चे क्या हैं। गारंटीड। बनना ये मिलियनेयर चाहते हैं, हरकतें गरीबों से भी गई गुजरी हैं, उनको पता ही नहीं इनका पैसा कहाँ जा रहा है। 90% लोगों को कुछ नहीं पता। राइट। चाहिए क्या है और क्यों चाहिए है। गुरप्रीत, जिंदगी में
आप कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहे हो जो 90% लोग कभी नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। वो अंदर से चाहते हैं पर वो कभी कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा आप क्या करोगे या ऐसा आपको क्या पुश करेगा कि भाई आप उस गोल को अचीव करोगे? आपका वाई नहीं है। बिलियनर्स और मिलियनर्स उनका गोल क्या है और क्यों अचीव करना है उससे स्टार्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से उनका जो वाई है वो उससे भी इंपॉर्टेंट होता है। राइट। क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, मेरा वाई सबसे इंपॉर्टेंट था, मैं कर क्यों रहा हूं। गारंटीड है ये तो 99% लोगों को पता ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि सब कर रहे हैं। सब करना चाहते पर नहीं होगा। राइट। वाई 99% लोगों के पास नहीं होगा। तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो? आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो जो कि मतलब सिर्फ 1% लोग, एक्चुअल में 0.89% लोग हैं जिनके पास 6 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। सो टॉप 1% जो आप बोलता हूं वो एक्चुअल में होना चाहिए टॉप 0.89%। राइट। उनके पास 6 से ज्यादा प्रॉपर्टी। आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो कि जो सिर्फ और सिर्फ 0.89% लोग कर पाएंगे पूरी दुनिया में। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जी, व्हेन शुड यू स्टार्ट एक्चुअली, एंड आपके पास ऐसी क्या 4-5 चीजें होनी चाहिए दैट यू शुड नो कि नाउ इज द राइट टाइम आई इन्वेस्ट इन माय। तो लेट्स टॉक अबाउट द सेम गाय, क्योंकि जिसने घर है उसको घर बेचे। हाँ, करेक्ट। ठीक है, घर बेचा उसने, उसके बाद पैसे आए, समझ आ गया भाई क्या करना है, क्यों करना है। क्यों तो बहुत मुश्किल से आता, बहुत मुश्किल है। पर चलो मान लो उसने स्टार्ट करा, 90% का वो पार्ट बन गया कि भाई मेरे को क्या अचीव करना है। देन फिर उसका प्लान बनता है कि भाई हमें जाना है 2nd ईयर 3rd ईयर, डिपेंडिंग ऑन कि भाई कितना बजट है, क्या गोल है, उस पर स्ट्रैटेजी जो है वो फेज 2 है। सो फर्स्ट फेज ये है कि भाई चाहिए क्या, क्यों चाहिए, देन फेज 2 स्ट्रैटेजी एंड देन द एग्जीक्यूशन। राइट। तो तब एग्जीक्यूशन में आता है कि भाई हाँ, कि भाई यार हमें ये करना है क्योंकि हमारा प्लान ये है। तो बेसिकली आपके 3 W's क्लियर होने चाहिए, Absolutely. व्हाट, व्हेन, व्हाई। या ओके ओके। तो स्ट्रैटेजी में तो आप हेल्प कर दोगे, पर दोबारा आते हैं महंगा बहुत ऊपर में गरीबों सबको ये अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे को। पर कब स्टार्ट करनी है, व्हाट्स द राइट एज एज? सून एज ह्यूमनली पॉसिबल यार, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। एंड इज इट लेट इफ यू आर इन योर 40s 50s? इट्स नॉट, डोंट गेट मी रॉन्ग। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अगर देखोगे तो अगर आप 20 में स्टार्ट करो तो 40 में 100% फर्क तो रहेगा। राइट। बट इट्स नेवर टू लेट, करना तो शुरू करो। और अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आजकल जैसे लास्ट 2 months गोल्ड एंड सिल्वर वर हाई, स्काई रॉकेट, पीपल लिटरली हैड फोमो कि अब खरीद लूं, जबकि वो सबसे हाई पे था। अभी हाई पे आया नहीं है बाय द वे। ओके, पर अब तो लो हो गया है। डोंट वरी, हाँ, नेक्स्ट टाइम जब पॉडकास्ट करेंगे तो आप देख लेना, राइट। गोल्ड 160 और 190 के आसपास मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर सेम टाइम। 2026 में 100% है। ओके। 160 तो डेफिनेटली टच करेगा। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिल्वर मैंने में? खुद करा है तो मैं वही सलाह देता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। 10 किलो सिल्वर मैंने थोड़े दिन पहले फिर दोबारा से खरीद दिया, बिकॉज आई ओनली टेल पीपल व्हाट आई डू, जो मेरे को पता है। एंड इसके अलावा और भी मेटल्स बूम होंगे, लाइक अभी कॉपर? इस नेक्स्ट ईयर गोल्ड सिल्वर ज्यादा रहेगा। राइट। ओके। और उसका बहुत बड़ा कुछ साजिश चल रही है जो यूएस करना चाह रहा है, वो अपना डेट को क्लियर करना चाह रहा है। बट बहुत बड़ी गेम है, आज के लिए समझाने के लिए शायद तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बट इट्स समथिंग गोइंग ऑन, दैट इज द ओनली रीजन कि नेक्स्ट ईयर सिल्वर और गोल्ड 100% आपको जो मिल रहा है अभी भी ले लो, फायदे में रहोगे। इतना तो मैं आपको देता हूँ। $10 मिलियन की एडवाइस है, दे दिए फ्री में, सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ी शर्म कर लो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट मेरे को क्विकली बताओ जी। कि दुबई आजकल बहुत स्पोकन अबाउट जगह है टू इन्वेस्ट, इज इट रियली वर्थ इट? 99.9% लोग जिन्होंने दुबई में इन्वेस्ट करा उनको कुछ नहीं पता है इन्वेस्टिंग के बारे में। वो बस कुछ जो रियल्टर्स या अपने आप को बोलते हैं कि हम ये हैं वो, उनके पीछे लग लग के करें। जो भी दुबई में फ्लैट्स और टाउन हाउसेस खरीद रहा है वो ऐसा गिरेगा कि शायद उसे दोबारा उठा भी नहीं जाएगा। तो नहीं करना चाहिए। 100% नॉट। And what are the cities in India that you suggest, or as per you, are actually going to boom and invest? देखो ये तो नहीं बताऊंगा लोग मेरे को बहुत पैसे देते हैं इसके लिए, तो मैं आपको ये तो नहीं आज बता के जा रहा, फिर अगली बार सही। बट बट देयर आर सिटीज जो हम एक्टिवली, अभी मैं मुंबई से कल क्या आज सुबह ही पहुंचा हूँ, तो देयर वाज द रीजन दैट आई वाज देयर। ऑब्वियसली पॉडकास्ट तो थे ही जितने थे, बट अगेन Okay. And 90% मिडिल क्लास लोग
ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स करते हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, यू वुड वांट देम टू अवॉइड? गुरप्रीत, अगर इन्होंने ये ठीक कर लिया जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर ये खुद नहीं तो इनके घर से कोई ना कोई तो मिलियनेयर डेफिनेटली बन सकता है। पर 90% ने बस कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एंटरटेनिंग में मजे लेके बस चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने इस पे काम नहीं ना करा तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, इट डज नॉट मैटर, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो स्टॉक्स है, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा लो, आप अमीर हो नहीं सकते हो। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सबकॉन्शियस, आई स्वेयर टू गॉड, अपने आप से आज ये अकेले बैठ के क्वेश्चन पूछना तो तुम मिलियनेयर बन जाओगे। और मैं ये बोलूं कि बनने के चांसेस 99% हो जाएंगे अकेले बैठने पर। ये गारंटीड है, अगर कर लेंगे तो बन जाएंगे, पर पता नहीं, मेरे को पता किन लोगों ने करना, सो आई नो दैट। अपने आप से पूछना कि यार आप वाकई में आपको लगता है कि आप मिलियनेयर बन सकते हो? जो भी आपका आंसर पहले 3 सेकंड्स में है ना, 3 सेकंड्स में, वो सच है बस। हाँ या ना? और शायद वालों का क्या करें? शायद वालों का अभी भी चांस है। ओके। ना वालों का तो गारंटीड हो ही नहीं सकता। हाँ वालों का सिर्फ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो किस्मत कितना बड़ा रोल प्ले करती है? किस्मत तुम्हारी तब होगी ना जब तुम कर्म करोगे। मालिक ने तुम्हें सिर्फ एक ही चीज दिया, कर्म करना, पर तुम दलिद्दर डाल के घर पे बैठे रहते हो और तुम एक्सपेक्ट करके तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। राइट। अब जो मैं बोलने वाला हूं सब इंडियन फैमिलीज को मिर्ची लगने वाली है, पर मैं बता देता हूं। तुम चाहती हो कि मालिक तुम्हें और दे, अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि तुम्हारा घर कितना साफ है, कितना डी क्लटर है तुम्हारा घर, ये बता दो बस मेरे को। कितने सालों से तुमने कपड़े चेंज नहीं करे, कितने सालों से तुम्हारे गंदे टी शर्ट तुमने घर पे रखी ताकि उसको पोछा बन जाए, कितने सालों से। परसों मैं मुंबई में था तो मैं ऐसे ही बैठा, मैंने ना गलती से ऐसे देख लिया तो मेरी टी शर्ट में ना ऐसा होल था तो कि आपको सामने बैठ के नजर भी ना हो। मैं उसी टी शर्ट में 3 पॉडकास्ट कर लिए, आई गारंटीड कोई बता नहीं सकता उसमें इतना सब है। उसमें हल्का सा, बहुत हल्का सा। तो मेरी कजन के साथ मैंने जब पॉडकास्ट करके वापस गया, हम डिनर इकट्ठे कर रहे थे, मैं कहा यार टी शर्ट फट गई है, मतलब थोड़ी सी, मेरे को ना घर जाके फाड़ दूंगा। कहती घर जाके फाड़ देगा? कहती मेरे को तो नजर भी नहीं आ रहा। मैं कहा पर मेरे को पता ना यार। तुम अपना घर भर के बैठे हुए हो गंद से, क्लटर से, ड्रॉर्स देखो गंद, और तुम मालिक को कह रहे तुम दे दे। भाई तुम्हारा घर साफ नहीं है, तुम एक्सपेक्ट करोगे वो तुम्हें दे देगा? वो कहेगा यार तू शक्ल देखी तूने अपनी, तेरी औकात है लेने की? जो मैंने तेरे को दिया है वो बैड एनर्जी है यार, वो नेगेटिव एनर्जी है। तुम मालिक को सबकॉन्शियसली पता क्या बोल रहे हो, उसको एक्शन दे रहे हो, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट? तुम एक्शन में उसको बता रहे हो कि भाई अरे मेरे पास तो यार गंद बहुत है, मेरे को ना तेरे पे भरोसा नहीं है कि मेरे पास एक्चुअल में तू मेरे को दे भी देगा। आने से पहले ना, मैं ऑस्ट्रेलिया से आने पहले पूरा वार्डरोब मैंने खत्म, अब हालांकि पुराने कपड़े नहीं भी थे उसमें, फिर भी फेंक के आया हूं। तुम्हें पता ही यार क्या, तुम हरकतें देखी तुमने अपनी। So it is more of a law of attraction. It is a law of attraction. भाई जो मालिक ना सबका वही है, वो हमारा बाप। हम उसको अगर बाप बोलते हैं ना तो बाप उसको देता है जो डिजर्विंग होता है। इसीलिए वो लॉ सब पे अप्लाई करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पे नहीं, आप पे नहीं, सब पे वही लॉ अप्लाई करता है। अभी बहुत ट्रेंड में है वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट पीपल ट्राई टू मैनिफेस्ट, बट आई डोंट थिंक विजुअलाइजेशन कोई कर पाता है, जैसे कि आपने कहा व्हाई, वेयर एंड व्हेन एंड व्हाट यू वांट। सो दैट्स एब्सोल्युटली राइट एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरे पॉडकास्ट का एक सेक्शन है व्हिच इज अ रैपिड फायर। सॉरी मेरे को ना यहाँ पे कुछ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलो। पूरी दुनिया विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है, yeah. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने की कोशिश कर रही है, फिर तुम गरीब क्यों मर रहे हो? क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, कर्म नहीं कर रहे हैं ये। जब अर्जुन कंफ्यूज था, कृष्ण ने उसको क्या बोला? तेरे को एक ही काम है बस, कर्म कर। राइट। आप चाहते हो कि सब कुछ ना मैं प्लान करके ही चलूं, एक एक स्टेप ऐसे चलूं। जिंदगी ऐसे नहीं चलती।
आप मालिक को बोल रहे हो मेरे को भरोसा नहीं है कि अगर तुमने मेरे को ये आइडिया दिया ना तो मेरे को तू क्लाइंट्स भी दे देगा। यार आप क्या कर रहे हो? मतलब ये बेसिक लॉ है, और आप कह रहे हो कि भाई मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूँ, मैं बिलियनेयर बन, कहाँ बनोगे यार तुम? पर एक वो जो डर है वो रोकता है लोगों को। तो क्या हो गया? Of risk? मतलब आज अच्छा आप हाउ सॉरी पूछना नहीं चाहिए लड़की को, बट लेट्स जस्ट से आप जितने मर्जी साल के हो, राइट? हाँ। मान लो आप 35 साल के हो, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो आई डोंट केयर जितनी उम्र है तुम्हारी, आज तक तुम्हें सब कुछ खाने पीने के लिए मिला? मिल रहा है ना? Yeah. आपको भी मिला है? Yeah. आई डोंट नो योर एज। या मिल रहा है ना? वो दे देगा। दम तो रखो, उसको बताओ तो सही। अगर उसने तुम्हें आइडिया दिया तो वो तुम्हें आगे भी दे ही देगा ना। या मैं गारंटी दे रहा हूं 99.9% लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि बस उनको डर है। दैट आई एग्री विद। डर है कि हम रिस्क ले लेंगे, हमारी फैमिली अभी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दें, फिर इनका क्या होगा जिनको हमने पालना है। ऑल ऑफ दैट डर है। ये That's ईगो for भी है sure. ना, ये ईगो भी है ना। हाँ। पालना है, कौन पाल रहा है एक्चुअल में? यस। कौन दे रहा है एक्चुअल में? इस दुनिया पे कोई भी चीज है जो वहां से क्रिएट, जो अर्थ से क्रिएट ना हुई हो, या उसके मटेरियल से, या उसके कोई भी पार्टिकल से ना, ऐसी कोई भी चीज बता दो तो ये सारा ब्रह्मांड किसका बनाया हुआ है? मालिक का। ये ईगो है ये। और तुम्हें लगता है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा। That's absolutely right. I think हर किसी को ये लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे करना है। By the way, that is the hardest. Yeah. I had to overcome that as well because entrepreneur हूँ, CEO, तो मतलब लगता है कि भाई कैसे करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा। But with time I had to let it go. मैंने कहा ठीक है यार, okay. जो होगा देखी जाएगी। Yeah, of course. मतलब जो मेरे कर्म है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ, पर ज्यादा मैं पहले होता था मैं हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, राइट? होता है, बंदा इंसान है। जब ऑलरेडी तुम्हें बैंक्रप्सी देखी है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो घाव रहते ही हैं। But obviously I overcame that as well. So that's exactly what the problem is. Absolutely. No, and absolutely real stuff, right? And I'm loving this podcast and I wanted to go on, but also we have limited time in the studio. So I'm coming down to the myths and facts section. It's a rapid fire round. I'll give you a few statements. You say whether it's a myth or a fact. And if it is a myth, then bust that myth in like maybe 2 sentences, but really quickly. Chalo. Are you ready for it? Born ready. Okay, let's get started for myths and facts. Stock market is equal to gambling. ये एक मिथ है। Okay. गैम्बलिंग नहीं है अगर आपको कंपनी के बारे में पता है। पर कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स आपको कैसे पता करने वो आपको पता नहीं है। आप वो भेड़, मेरे चाचे के लड़के ने ये स्टॉक खरीद लिया है तो मेरे को लेना है, Yeah. या मेरी मासी के लड़के ने ये स्टॉक ले लिया तो मेरे को खरीदना है। Right. सो नो, इट्स नॉट। मतलब तुम्हें बेसिक्स नहीं पता। So get your basics right. 100%। Yeah. Debt means you're a failure. ओह, मूर्खों की ये डेफिनेशन है मेरे ख्याल से। ये डेट मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है। डेट से बढ़िया मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। अब चलो गरीबों को थोड़ा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई इन्फ्लेशन जो है ना वो डेट पे भी उतनी ही अप्लाई होती है जितनी तुम्हारे सेविंग्स पे होती है। तो जो पैसा अगले साल, ये आपका मैं बता रहा हूँ, ये अगर इन्होंने मान लिया तो शायद जिंदगी में इनका कुछ भला हो जाएगा। अगले साल जिसके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ ना उसको आग लगा दो तो ज्यादा बढ़िया रहोगे, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं करा तो। क्योंकि यूएस कुछ ऐसा बड़ा कर रहा है, शायद तुम्हें समय अभी नहीं पता लगेगा, और हमारे पास आज टाइम भी कम है। वो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में कंफर्म करूंगा कि भाई मैंने बोला था कि वो होगा। Okay. करेंसीज जो है उसका क्या हाल होने वाला अगले साल में, आप देखना। Okay. Crypto digital assets जी are the future. है, पर अगला साल तो बहुत बेकार होने वाला है क्रिप्टो का। ऐसी हालत होगी क्रिप्टो वालों की तो मतलब वो भागेंगे भाई, आए क्या हो गया। ऑलरेडी हो चुका, बाय द वे इट्स ऑलरेडी हैपनिंग एज वी स्पीक। क्या 11 नवंबर 2025 को ऑलरेडी क्रिप्टो के हालात खराब है। नेक्स्ट ईयर आपको और पता चलेगा, वेट एंड वॉच। Insurance is equal to investment. इंश्योरेंस एक्शन इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छी तरीके से करो तो। पर आप किसकी बात मानते हो? अच्छा ये
ये प्रॉब्लम है, आपको सच बताता हूँ, प्रॉब्लम असली ये बताता हूँ। जो गरीब होते हैं ना, उनको लगता है कि भाई सब कुछ ना मेरे खून पसीने की कमाई है, क्योंकि उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि ये खून पसीने की कमाई है। तो बिकॉज उनको लगता है कि भाई यार अगर मैं पैसा किसी प्रोफेशनल को हायर करने के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा ना, तो भाई वो अमीर हो जाएगा। अरे भाई तुम कितने गंदे माइंडसेट के हो गए। कोई बंदा बाहर से आके अपनी एक्सपर्टीज दे रहा है, वो आपके पास कितना एक्सपीरियंस है जो भी आप कर रहे हो? काम में 14 years. 14 ईयर्स, राइट। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं आपका 14 साल का जो एक्सपीरियंस लेवरेज कर रहा हूं, उसमें फायदा मेरा है। आप एडवाइस दे रहे हो मेरे को, फायदा मेरा कह रहे, पर आपको पता क्या दिमाग में चल रहा है? यार अमीर हो जाएगी गुरप्रीत। इससे गंदा माइंडसेट किसी का हो ही नहीं सकता। आप कैसे अमीर हो जाओगे यार? Yeah. मैं अपने घर के कोई काम नहीं करता हूँ, घास नहीं काटता हूँ, दीवारें ठीक नहीं करता हूँ, टॉयलेट कुछ भी आज तक हाथ नहीं लगाया मैंने। यार किसी के पास 10 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस, व्हाई द हेल वुड आई इन्वेस्ट माय मनी? ये अगर आपको किसी को समझ आ गई ना, है $10 मिलियन की एडवाइस है। वैसे तो ये देंगे नहीं, गरीब है ये, आपको सब्सक्राइब कर लेना गुरप्रीत के पॉडकास्ट को और यूट्यूब को। क्या आपका बताना? Beautifully candid with Gurpreet. चलो थैंक यू। Thank you. $10 मिलियन की एडवाइस है। आई स्वेयर टू गॉड, अगर ये अप्लाई कर लेंगे जिंदगी में पक्का 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 सक्सेसफुल रहेंगे। अपने घंटे की वैल्यू डाल दो, गारंटीड है। 99% ने डाली नहीं आज तक। Yeah. मेरे को मेरे घंटे की वैल्यू पता है भाई। भाई घंटा बहुत महंगा है मेरा। Yeah. तुमसे ना हो पाएगा। Correct. ये अगर कर लेंगे ना, इनकी 90% ऑफ प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो सकती है। सब कुछ अपना करना चाहते हैं, क्योंकि ये खून पसीने की कमाई है ना, खून पसीने की। Right. Recession आने वाला है तो लोगों को डर के रहना चाहिए। रिसेशन तो नहीं आने वाला, बट नेक्स्ट ईयर बहुत 3 से 6 महीने की सेविंग्स अपना रखना। Okay. ओवरली स्टॉक ट्रेडिंग मत करना, मैं आपको बता रहा हूं अभी। नेक्स्ट ईयर कुछ खास नहीं है, और आई नो द रीजन जो सारे बन रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये जो पॉलिटिक्स में यूएस अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान को अंदर ले रही है अपने साइड पे। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। तो ज्यादा स्टॉक ट्रेडिंग मत करना, पैसे रखना। रिसेशन का तो पता नहीं, बट अपॉर्चुनिटी बहुत है। पर 3 महीने के पैसे तो आप जरूर रखना नेक्स्ट ईयर के लिए, 100%। SIPs can make you rich. ओनली इफ यू स्टार्टेड अर्ली। Okay. पर SIP की प्रॉब्लम ये है कि मैं ज्यादा लेवरेज नहीं कर सकता हूं उसको, और मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं। सबसे प्यारा शब्द जो है वो लेवरेज है। Because जो it's कैलाश कर रहा है उसके पास पता नहीं कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप उसकी एक्सपर्टीज को लेवरेज कर रहे हो। right. आप कैमरा सेटअप करने के तो आप पागल हो जाओगे, यार क्या करूं, यार कैसे करूं, क्या लाइटिंग, क्या वाइटिंग, क्या माइक। वो बता रहा है कि माइक यहाँ पे रखना है, हमें नहीं पता। जी। सो ये जो लेवरेज शब्द है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट शब्द है। So that was beautiful. Thank you so much. Myths and facts section खत्म हो गया, बट अभी भी 3 सवाल है मेरे पास आपके लिए। अभी भी खत्म नहीं हुआ। So कैलाश, सबसे अभी यार पहले कॉफी और पिलानी पड़ेगी तेरे को, मेरे को सबसे लग रहा है। पहले एक ऐसी myth जो आपने बहुत सुनी है and it irritates you to the core. अपना घर अपना घर अपना घर, सबसे तगड़ा बकवासबाजी जो दुनिया की है ना वो यही है। आज ही 11 नवंबर 2025 में यूएस में कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है बैंक्स की कि भाई गोइंग फॉरवर्ड 50 साल की लोन मॉर्गेज हो सकती है। अभी क्या है, 25 साल, आज ही 50 साल तक की वो कह रहे हैं कि भाई करो। पता क्यों? तुम्हें वो फंसाना चाहते हैं गरीबों। तुम्हें, उनको पता है कि तुम इतने इमोशनल बीप हो ना, मैं बोलना चाहता था पर बोलूंगा नहीं, कि वो तुम्हें फंसा सकते 50 साल की मॉर्गेज में भी, या होम लोन जिसको बोला जाता है। Yeah. अपने घर नाम से कुछ नहीं होता। Right. And 3 ऐसी books जो हर किसी को पढ़नी चाहिए to get clarity, firstly on what you want, why you want, when you want, and second, financial independence. The magic of big thinking. कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और आपको एक बताई थी ऑफ कैमरा, इनको भी बता देता हूँ, शायद अप्लाई करेंगे, बट मुश्किल लग रहा है इनका 90% लोगों का। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। Strategy. Yeah. अगर किसी को बिजनेस करना है, किसी को अपने आप की नीश क्रिएट करनी है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इज अ बुक दैट यू शुड absolutely read. Okay. One last question, and it is because you live abroad. I live here.
और यहाँ पे लोगों का अब एटलीस्ट माइंडसेट ये हो चुका है कि अगर कोई बाहर रह रहा है, लाइफ इज़ बेटर. वाई? बिकॉज करप्शन यहाँ पे बहुत बढ़ चुकी है, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी बहुत कम है, यू नो, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मच बेटर देयर. हाउ ट्रू इज दैट? थोड़ी मिर्चें लगने वाली हैं, पर मैं बोलूंगा तो सही, क्या करूं, बुलाया आपने. मेरे को लगता है कि जो करप्शन इंडिया में है ना, वो एक्चुअली में बढ़िया है. ओके. इट्स अ ग्रेट इक्वलाइजर. क्योंकि अगर आप अब्रॉड रह रहे हो तो आप हर लेवल पे आपको करप्शन नहीं मिलेगी. करप्शन मिलेगी एट द वेरी वेरी टॉप लेवल. $150,000 में आप यूएस के किसी भी सेनेटर और कांग्रेसमैन से बात कर सकते हो ऑन द फोन. वो आपसे वीडियो कॉल करेंगे. ऑस्ट्रेलिया में भी है, पर उसका थोड़ा अमाउंट कम है. वो आपसे वीडियो पे बात करेंगे. आप उनको लॉबी करने की कोशिश कर सकते हो, भाई मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे को आपकी हेल्प चाहिए. $150,000. वो यहां पे बनते हैं ना करते भी 75 लाख रुपए. एक्चुअली ज्यादा है, शुद्ध 80-85 के आसपास होंगे, बट मैं कन्वर्जन रेट के बारे में ना वो सबके पास नहीं है. सो क्योंकि आपकी ऑब्जर्व करने की जो ताकत है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपको डोपामिन की इतनी आदत हो चुकी है, तो इसलिए आपके लिए मुश्किल है ये ऑब्जर्व करना. बट अगर आपको जिंदगी जीनी है कि भाई मैं सिर्फ नौकरी करूं, अपने टैक्स पे करूं 37 से 40 और 42%, मतलब आप अगर 5 दिन काम कर रहे हो तो उसमें से 2 दिन आप सरकार के लिए काम कर रहे हो. अगर आपको वैसा चाहिए 100% आपको बाहर रहना चाहिए अगर आपको जॉब करनी है तो. पर अगर आपके पास पैसा ऑलरेडी है, क्योंकि हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आने शुरू हो चुके हैं इंडिया से जिनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपने बच्चों को यहां से निकालना है, पर उनके पास पैसा बहुत है. दैट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट सिचुएशन. तो आपकी सिचुएशन क्या है ये उस पर डिपेंड करता है. यस, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर कंट्री की, हर जगह की प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. आपको बैठ के देखना है कि भाई यार अगर मजे लेने ब्लिंकिट के, घर के काम के, मेड होए, देन एब्सोल्युटली आप, और आपके पास पैसा है 100%. यार आप सिटी चेंज कर सकते हो. लेट्स से आपको दिल्ली में नहीं रहना, राइट? सिटी चेंज कर लो, राइट. बैंगलोर चले जाओ, उसकी खुद की प्रॉब्लम है ट्रैफिक की. चंडीगढ़ चले जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मुंबई चले जाओ, नवी मुंबई चले जाओ. पर अगेन आपको अपनी जिंदगी में, वही तो मैं पहले क्या बोला था, आपने कभी लिखा ही नहीं है मेरे को चाहिए क्या चाहिए, उसके ऊपर ये स्ट्रैटेजी क्रिएट की जा सकती है. बट अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन. मतलब इट्स वेरी यूनिक टू योर सिचुएशन एज वेल. ये नहीं है कि मतलब मैं आपको एक ऐसा आंसर दे दूं कि भाई आप सब पे अप्लाई हो जाए. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन. बट मेरे हिसाब से करप्शन की अवेलेबिलिटी होना इट्स एन इक्वलाइजर. अगर आपको यूज करना आता है, अगेन इट्स अ लेवरेज. पर आप गरीबों को समझ नहीं आएगा. And that's such a different point of view. Everybody cries about it, but leverage करना किसी को नहीं आता है. So that is very good point. And on that note, as I said, while I would want to continue talking to you, but maybe we'll do another podcast. 100%. And अगर आप लोगों को ये episode पसंद आया हो and Jasmeet Singh जी की बातों से कुछ value add लगा हो, so you can also consult him directly. We will definitely share the website link, the Instagrams, and keep watching my podcast because I will bring more such amazing guests on my guest. It was a pleasure to have you. Thank you so much. Thank you.